हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट। आज की इस क्लास में हमारा जो थर्मोडायनेमिक्स का जो पेपर चल रहा है उसमें नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है ऊष्मा भंडार के संपर्क में निकाय की गिब्स मुक्त ऊर्जा। ठीक है, ऊष्मा भंडार के संपर्क में कोई निकाय है और जो विलगित निकाय बन रहा है वो साम्य अवस्था में है, तो उसके लिए हम गिब्स मुक्त ऊर्जा निकालेंगे। और इसी क्रम में हम आगे जो निकाय है उसके लिए एंथैल्पी निकालेंगे। ठीक है, वो सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर करने वाले हैं। हमारे पास क्या है, सेम प्रोसेस रहेगा जैसे हमने निकाय लिया था ए, ऊष्मा भंडार ए प्राइम लिया था, दोनों को हमने तापीय साम्य अवस्था में रखा। ठीक है, और एक संयुक्त विलगित निकाय बनाया। विलगित निकाय बनाने का मतलब है जो संयुक्त निकाय बना उसका आयतन और कुल ऊर्जा क्या रहेगी, नियत रहेगी। तो हमने यही लिखा कि माना एक निकाय ए है जो ऊष्मा भंडार ए प्राइम के साथ जो है तापीय संपर्क में है। ठीक है, तो दोनों निकाय मिलकर एक संयुक्त निकाय ए स्टार बना रहे हैं और ए स्टार संयुक्त विलगित निकाय है, इसलिए उसकी कुल ऊर्जा और आयतन क्या रहेगा, नियत। तो संयुक्त निकाय का जो आयतन जो ऊर्जा है ई प्राइम जो है वो क्या हो जाएगी, ई प्लस ई स्टार जो है वो इक्वल टू हो जाएगा ई प्लस ई प्राइम। ई निकाय ए की ऊर्जा है और ई प्राइम ऊष्मा भंडार की ऊर्जा है, दोनों के योग के बराबर होगी और ये जो क्या होगा, नियत होगा। इसका मतलब ई स्टार में जो परिवर्तन है डी ई स्टार वो क्या हो जाएगा, डीई प्लस डीई प्राइम। अब ये नियत है टोटल, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब डीई प्राइम को हम माइनस डीई यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलर वे में हम आयतन की बात करें तो आयतन भी नियत है। तो वी स्टार जो कि वी प्लस वी प्राइम का टोटल है, वी पहले निकाय ए का आयतन, वी प्राइम ऊष्मा भंडार का आयतन। ठीक है, तो उसका टोटल जब करेंगे तो संयुक्त निकाय का आयतन क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास यहां से क्या आ जाएगा, डीवी जो है डीवी स्टार, क्योंकि वी स्टार नियत है तो इसमें परिवर्तन कितना हो जाएगा, जीरो, जो कि होगा डीवी प्लस डीवी प्राइम के बराबर। तो यहां से डीवी प्राइम क्या आ जाएगा, माइनस डीवी आ जाएगा। हमें ऊष्मा भंडार की मुक्त गिब्स मुक्त ऊर्जा निकालनी है तो हमें प्राइम के टर्म में बात करनी है। अब हमें पता है कि संयुक्त निकाय ए स्टार है, वो निकाय ए के बाह्य प्राचल लिए हमने x और x प्लस डी एक्स। जैसे बाह्य प्राचल वॉल्यूम ले तो v और v प्लस डी वी रेंज हो जाएगी, प्रेशर ले तो p प्लस पी डी पी रेंज हो जाएगी। के मध्य अभिगम्य ऊर्जा स्तरों की संख्या असेसिबल स्टेट्स है हमारे पास ओमेगा स्टार एक्स। हमें पता है संयुक्त निकाय के लिए अभिगम्य ऊर्जा स्तरों की संख्या दोनों निकायों की अलग अलग अभिगम्य ऊर्जा स्तरों की संख्या के गुणा के बराबर होती है, क्योंकि अभिगम्य ऊर्जा स्तरों की संख्या और प्रायिकता जो है वो गुणन के नियम का पालन करती है। तो ओमेगा स्टार एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा एक्स ये पहले निकाय के अभिगम्य ऊर्जा स्तरों की, और ओमेगा प्राइम एक्स प्राइम क्या है, जो हमारे पास उष्मा भंडार है उसके अभिगम्य ऊर्जा स्तरों की संख्या है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें एंट्रोपी पे जाना है, एंट्रोपी पे जाने के लिए दोनों तरफ लॉग लेंगे। तो एल एन ओमेगा स्टार एक्स क्या हो जाएगा, एल एन ओमेगा एक्स डॉट से यहाँ एल एन की प्रॉपर्टी लगेगी तो क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा एल एन ओमेगा प्राइम एक्स प्राइम। ये हमारे पास आ गया। हमें एंट्रोपी चाहिए, एंट्रोपी हमें पता है क्या होता है, के एल एन ओमेगा, तो दोनों तरफ किससे गुणा कर दिया, के से गुणा कर दिया। तो ये वैल्यू किसकी हो गई, एस स्टार की। ये हमारे पास जो वैल्यू है वो किसकी हो गई, एस स्टार की हो गई। ठीक है, और ये एस स्टार की वैल्यू है, ये हमारे पास एस की वैल्यू पहले निकाय की एंट्रोपी, और ये क्या है आपके पास है, जो ऊष्मा भंडार है उसकी एंट्रोपी। तो एस स्टार क्या आ गया, एस प्लस एस प्राइम आ गया यहाँ पर। और हमें पता है, ये हम बार बार निकाल चुके हैं कि एंट्रोपी योज्यता के गुणधर्म का पालन करती ही है। जहां हमने एस स्टार को के एल एन ओमेगा स्टार एक्स को माना है, एस के एल एन ओमेगा एक्स, और एस प्राइम के एल एन ओमेगा प्राइम एक्स को। अब हम ये कह रहे हैं कि संयुक्त निकाय जो बाह्य प्राचल हमने x लिया उसके x बार एक स्पेसिफिक मान पर साम्य अवस्था में है। तो संयुक्त निकाय साम्य अवस्था में है, तो संयुक्त निकाय के जो पहला निकाय था A, उसके जो बाह्य प्राचल थे उसमें पाए जाने की प्रायिकता हमें निकालनी है x और x प्लस डी एक्स की। तो हमें पता है प्रायिकता का फंक्शन, ये पहले हमने डिस्कस किया एंट्रोपी के टर्म में, कि px जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, px जो है वो हो जाएगा p नोट e की पावर डेल्टा s बाई के। ये हमारे पास क्या हो गया, px का वैल्यू आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास ऊष्मा भंडार की बात करें, क्योंकि ए प्राइम हमने जो निकाय लिया वो कौन था, ऊष्मा भंडार।
अब ये ऊष्मा भंडार का मतलब इसके पास ऊष्मा इससे अवशोषित भी हो सकती है इसके द्वारा और ये उत्सर्जित भी कर सकता है क्योंकि ऊष्मा का भंडार है, वृहद निकाय है एक प्रकार से ये बोल सकते हैं। तो ऊष्मा भंडार ए प्राइम है, वो ताप उसका माना हमने टी प्राइम, ठीक है। टी प्राइम ताप पर कितनी ऊष्मा अवशोषित कर रहा है हमारे पास, टी प्राइम ताप पर डेल्टा क्यू प्राइम ऊष्मा क्या कर रहा है, अवशोषित कर रहा है। तो एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा क्यू इक्वल टू टी डी एस। तो यहां से डेल एस प्राइम क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू प्राइम ओवर टी प्राइम। सारी बात हमें ऊष्मा भंडार के लिए करनी है, इसलिए जो भी पैरामीटर ले रहे हैं, ऊष्मागतिक प्राचल ले रहे हैं, सब प्राइम के टर्म में है। डेल्टा एस प्राइम, डेल्टा क्यू प्राइम और टी प्राइम, ये हमारे पास फॉर्मूला है जो हमने अनंत सूक्ष्म स्थिति कल प्रक्रम में डिस्कस किया था। अब हमें फर्स्ट लो पता है, हथियार नंबर फर्स्ट जिसको हम बोल रहे हैं वो क्या है, डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या होता है, डेल ई प्लस पी डेल वी। तो यहाँ पर प्राइम के लिए तो सबके प्राइम हमने लगा दिया। हमें पता है कि डेल ई प्राइम जो है वो माइनस डेल ई पीछे हमने निकाला था और डेल वी प्राइम जो है वो माइनस डेल वी के इक्वल है। तो हम वो यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, इसकी जगह तो क्या आ जाएगा, माइनस डेल ई आ जाएगा और इसकी जगह माइनस डेल वी आ जाएगा। तो हमारे पास डेल क्यू आ गया, माइनस दोनों में कॉमन लिया तो डेल ई बार प्लस पी बार डेल वी, ठीक है। तो हम हमारे पास ये वैल्यू हम समीकरण नंबर 5 में यहाँ रख देंगे। तो डेल क्यू की वैल्यू है उसमें टी प्राइम का भाग दे दीजिए, तो इसमें किसका भाग देंगे, टी प्राइम का, तो क्या आ जाएगा, डेल एस प्राइम। तो माइनस एज इट इज और ये हमारे पास क्या आ गया, जो वैल्यू थी डेल क्यू की उसमें नीचे टी प्राइम हमने लिख दिया। हमें पता है डेल एस स्टार क्या था, डेल एस प्लस एस प्राइम। तो यहाँ से ये डेल एस प्राइम की वैल्यू, तो हम डेल एस निकाल एस स्टार निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डेल एस स्टार जो है वो डेल एस तो एज इट इज, डेल एस प्राइम की वैल्यू यहां से रखी जो कि माइनस में थी वो हमने एज इट इज यहाँ पुट कर दी, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम बात कर रहे हैं अगर प्रक्रम स्वतः हो, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो, तो उसकी एंट्रोपी में संयुक्त निकाय की एंट्रोपी में परिवर्तन या तो जीरो होगा या उससे ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो होगा। तो डेल एस स्टार है वो ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो हम मान रहे हैं, तो यहाँ ये लिख दिया। अब ऊष्मा भंडार है बहुत बड़ा वृहद निकाय है, तो संतुलन की स्थिति में जब हम बात करें तो संतुलन की स्थिति हमने पढ़ी थी, जो साम्य अवस्था की स्थिति जो थी उसमें हमने देखा था कि माध्य ताप, माध्य दाब और माध्य ताप क्या रहते हैं, नियत होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमने ताप और दाब को क्या मान लिया, नियत माने जा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जैसे टी प्राइम को अगर एलसीएम ले लिया तो ये हो गया टी प्राइम डेल एस प्राइम, टी प्राइम डेल एस है ये, ठीक है, माइनस डेल ई और पी प्राइम डेल वी, ये हमने यहां पर मान लिया, ये डेल एस है, डेल एस प्राइम और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। अब यहां देखिए ये डेल हम मैं पूरे के साथ बाहर ले रहा हूं, जैसे मैंने ये ले लिया डेल बार, तो इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल टी, क्योंकि टी को हमने कांस्टेंट लिया तो टी प्राइम तो कांस्टेंट और ये क्या हो जाएगा, डेल एस। तो टी प्राइम डेल एस आ गया पहला टर्म, ई के साथ डेल आ गया, ठीक है। और पी प्राइम डेल वी के साथ जब डेल लेंगे पी प्राइम वी के साथ, तो पी प्राइम को हमने कांस्टेंट माना है, तो ये क्या हो जाएगा, पी प्राइम डेल वी। तो ये इस टर्म को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां से हमने माइनस कॉमन लिया और इधर भेजा, तो ये माइनस वाला वैल्यू प्लस का, ये भी प्लस का और ये किसका हो गया, माइनस का। तो हमारे पास क्या आ गया, ई बार प्लस पी बार वी माइनस टी प्राइम एस। अब माइनस को कॉमन लेके इधर भेजा तो ये ग्रेटर देन का साइन किस में कन्वर्ट हो गया, लेस देन में। तो लेस देन इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। अब जब हम हथियार नंबर सेकंड H2 की बात करते हैं तो ये किसका वैल्यू है, गिब्स ऊर्जा का। गिब्स ऊर्जा जी इक्वल टू क्या होती है, U प्लस पीवी माइनस टीएस, यू या ई बार एक ही बात है, आंतरिक ऊर्जा। तो ये किसका वैल्यू है, जी का। तो यहाँ प्राइम के लिए है तो ये किसका वैल्यू हो गया, जी प्राइम का, ठीक है। तो ये क्या है, गिब्स ऊर्जा फलन या गिब्स मुक्त ऊर्जा है। तो यहाँ से क्या आ गया, डेल जी प्राइम लेस देन इक्वल टू जीरो आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई उष्मा भंडार के संपर्क में निकाय साम्य अवस्था है तो उसके लिए गिब्स ऊर्जा में जो परिवर्तन है, जो उष्मा भंडार की गिब्स ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो क्या होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए, या तो जीरो होना चाहिए या लेस देन जीरो होना चाहिए। गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन क्या है, वो क्या होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। ये हमने बात कर ली उष्मा भंडार साम्य अवस्था के लिए गिब्स ऊर्जा के पदों की बात कर ली, ठीक है। अगर हम यही बात किसके लिए करें, अलग टर्म में बात करें, जैसे दो क्वेश्चन दो टॉपिक इसी के सिमिलर हमारे पास और होंगे जो आगे आएंगे, मैं उन्हीं को इसी के साथ कंटिन्यू कर रहा हूं। तो देखिए क्या रहेगा हमारे पास, अगर हमने ये कह दिया कि हमारे पास
देखिए ये रहे ऊष्मा भंडार के संपर्क में अगर आयतन नियत ले लिया निकाय का, नियत आयतन वाले निकाय के लिए संतुलन प्रतिबंध, संतुलन की शर्त, ये प्रतिबंध है, ठीक है, वो निकाले, तब उस स्थिति में क्या होगा, आयतन जो निकाय हमने लिया उसका आयतन क्या लिया, नियत। ये भी ऊष्मा भंडार के संपर्क में ही है। पहले टॉपिक में हमने कोई आयतन की या ऐसी कोई कंडीशन लगाई नहीं थी, यहाँ पर वो कंडीशन हम अप्लाई कर रहे हैं, तो उसी को उसको तो एक जनरलाइज्ड मेथड बोला जा सकता है, उसकी ये एक स्पेशल कंडीशन भी मान सकते हैं। तो हमने क्या किया, वही बात है, ऊष्मा भंडार ए प्राइम, उसका ताप टी प्राइम, दाब पी प्राइम है, और वो एक निकाय ए के साथ क्या है, उसमें संपर्क में है और साम्य अवस्था में है, क्योंकि साम्य अवस्था की बात करनी है। तो निकाय के बाह्य प्राचल यहाँ पर, वहां पर एक्स लिया था, एक जनरलाइज्ड लिया था, यहाँ क्या लेना है, एक्स की जगह नियत आयतन। तो बाह्य प्राचल लिया यहाँ पर आयतन और उसको हमने नियत माना है। वहां कोई एक्स हम कंसीडर करके चले थे जो एक जनरलाइज था, उसकी जगह हम कोई भी वैल्यू ले सकते थे, कोई भी पैरामीटर ले सकते थे। यहाँ बाह्य प्राचल को हमने स्पेसिफाई कर दिया जो कि क्या है, आयतन। तो यहाँ आयतन को क्या माना है, नियत। अब ऊष्मा भंडार द्वारा अवशोषित वो सेम प्रोसेस रहेगा, और उसमें ये टर्म हमने बात की थी, ऊष्मा भंडार द्वारा अवशोषित ऊष्मा डेल क्यू क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, डेल ई प्लस पी डीवी। और प्राइम भंडार की बात करें तो सबके प्राइम लगा हुआ है। वही बात संयुक्त निकाय ए स्टार के लिए आयतन नियत है वी स्टार, तो वी स्टार इक्वल टू वी प्राइम प्लस वी कांस्टेंट है, तो डेल वी स्टार क्या हो जाएगा, जीरो, और यहाँ से डेल वी प्राइम माइनस डेल वी के इक्वल आएगा, ये जीरो के इक्वल नहीं है, ठीक है, ये गलत, ये यहाँ पर जीरो के इक्वल नहीं है, डेल वी जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, माइनस डेल वी के। इसी प्रकार डेल ई भी नियत है, ई स्टार नियत है, तो डेल ई प्राइम क्या हो जाएगा, यही वैल्यू यहाँ पर सिमिलर प्रोसेस है जो पीछे किया वो, तो यहाँ पर तो आ जाएगा माइनस डेल ई, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस डेल वी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, वैल्यू रख दी हमने। अब आयतन नियत दिया है हमें, हाँ ये जीरो इसलिए लिख सकते हैं, हाँ ये बात सही है, ये जीरो है, क्यों है, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या दे दिया, आयतन नियत दे दिया, तो यहाँ पर इसको जीरो लिख सकते हैं, ये बात ठीक है। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको जीरो लिख सकते हैं, क्योंकि इस केस में हमें बाह्य प्राचल जो आयतन है उसको क्या माना है, नियत माना है। तो ये वाला टर्म तो क्या हो गया, डेल वी प्राइम माइनस डेल वी के इक्वल है, लेकिन आयतन नियत होने की वजह से क्या हो गया, जीरो। तो डेल क्यू प्राइम किसके बराबर बचा, डेल ई बार प्राइम के बचा, जो कि माइनस डेल ई के इक्वल था, तो डेल क्यू प्राइम क्या आ गया, माइनस डेल ई बार आ गया। ठीक है, एंट्रोपी में परिवर्तन हमें पता है, डेल एस क्या होता है, डेल क्यू प्राइम बाई टी प्राइम, सब क्या बात कर रहे हैं, उष्मा भंडार के लिए। तो डेल एस प्राइम क्या हो जाएगा, डेल क्यू प्राइम की वैल्यू थी माइनस डेल ई बार, जो कि हमने रख दी। ठीक है, अब हमें पता है संयुक्त निकाय की एंट्रोपी एस स्टार होती है, एस प्लस एस प्राइम, तो डेल एस स्टार क्या हो जाएगी, दोनों का डेल ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात, सिमिलर प्रोसेस है पीछे जो किया, डेल एस स्टार इक्वल टू डेल एस प्राइम की वैल्यू जो कि ये रही समीकरण 5 में, ये हमने पुट कर दी। टी प्राइम हमने एलसीएम ले लिया, तो हमारे पास क्या आ गया, टी प्राइम डेल एस माइनस डेल ई। ठीक है, तो यहां से डेल एस की वैल्यू आ गई। अब हम बात करें कि यहां पर जो नियत ताप टी प्राइम के लिए हेल्महोल्ट्ज, यहां से माइनस कॉमन ले अगर हम, तो क्या हो जाएगा, डेल, अगर हम बात करें नियत ताप है टी के लिए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, चलिए, हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा एफ का फॉर्मूला क्या होता है, यू माइनस टी एस या ई माइनस टी एस, तो ई बार माइनस टी प्राइम एस। तो दोनों में परिवर्तन दिखाएंगे, तो डेल ई प्राइम, टी प्राइम को नियत माना है तो टी प्राइम नियत, और डेल एस। यहाँ पर देखो अगर माइनस कॉमन ले तो यही वैल्यू हमारे पास आ जाती है। तो माइनस हमने अगर कॉमन लिया तो सिमिलर ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये वैल्यू जो है यहाँ पर पुट करेंगे तो माइनस डेल एफ आ जाएगा। तो हमारे पास डेल एस स्टार क्या आ गया, डेल एफ ओवर टी प्राइम, डेल एफ प्राइम ओवर टी प्राइम, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, ऊष्मा भंडार की बात कर रहे हैं, तो प्राइम लगा देंगे इस पे। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ गया, ये एफ प्राइम की वैल्यू है, ये डेल एफ प्राइम की है, तो यहाँ पर भी डेल एफ प्राइम। ठीक है, माइनस, अब हमें पता है संतुलन की अवस्था में निकाय की एंट्रोपी है, हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि डेल एस स्टार का वैल्यू स्वतः प्रक्रम के लिए ग्रेटर देन जीरो होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस डेल एफ प्राइम ओवर टी प्राइम क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब माइनस को इधर भेजेंगे तो ग्रेटर देन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेस देन में, तो डेल एफ प्राइम क्या होगा, लेस देन इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये है कि कोई नियत आयतन वाला निकाय अगर उष्मा भंडार के साथ संपर्क में और साम्य अवस्था में है, संतुलन की अवस्था में है, तो उसकी हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा क्या होगी, न्यूनतम। पीछे वाले टॉपिक में हमें कोई प्राचल फिक्स नहीं कर रखा था, कोई कंडीशन नहीं दे रखी थी, वो जनरलाइज था, तो उसमें क्या थी, गिब्स ऊर्जा का मान न्यूनतम होना चाहिए, और अगर नियत आयतन वाला हम ले तो उसके लिए क्या होनी चाहिए, हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा न्यूनतम होनी चाहिए। अब प्राचल बदल रहे हैं,
अब हम आयतन की जगह ले रहे हैं दाब, तो उसके लिए देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर P इक्वल टू P प्राइम ले लिया हमने, सेम वही प्रोसेस है P प्राइम, तो यहाँ पर निकाय A का दाब P स्थिर है, तो बाह्य प्राचल किसको ले लिया, दाब को, और उसको नियत मान लिया, तो ऊष्मा भंडार द्वारा अवशोषित ऊष्मा वही हो जाएगी डेल Q प्राइम इक्वल टू पहला, ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। हमें संयुक्त निकाय A स्टार की के लिए बात करनी है, तो E प्लस E प्राइम E स्टार नियत होता है, ये सेम हमने बात की है, तो डेल E प्राइम माइनस डेल E के इक्वल डेल V प्राइम, ये बार बार सिमिलर प्रोसेस है तीनों टॉपिक है, तीनों में से कोई भी एक आपको पूछ सकता है। तो डेल Q प्राइम क्या होगा, E के पदों में माइनस, क्योंकि डेल यहाँ बार हटेगा तो डेल ई आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पर ये आ गया। अब यहाँ पर तो P में तो परिवर्तन हो ही नहीं रहा, डेल P होता तो इसको जीरो कर देते, तो यहाँ पर तो P प्राइम डेल V आ जाएगा, ठीक है। तो ऊष्मा भंडार एंट्रोपी में परिवर्तन डेल क्यूब बाई टी होता है, तो भंडार के लिए प्राइम लगा दिया, तो इसमें टी प्राइम का भाग दे दिया वही, तो हमारे पास डेल एस इक्वल टू ये आ गया, ठीक है। तो हमें पता है संयुक्त निकाय की एंट्रोपी में परिवर्तन डेल एस स्टार इक्वल टू डेल एस प्लस डेल एस प्राइम, वही सिमिलर प्रोसेस है, डेल एस स्टार डेल एस एज इट इज, डेल एस प्राइम का वैल्यू ये रहा, समीकरण नंबर 3 से हमने यहाँ पुट कर दिया, वही टी प्राइम एलसीएम लिया, तो ये हमारे पास टी प्राइम एलसीएम लेने पर ये आ गया। हमें पता है कि निकाय की एंथैल्पी एच क्या होती है, ई बार प्लस पी प्राइम वी, तो डेल एच क्या हो जाएगा, दोनों के तरफ डेल लेंगे तो डेल ई प्राइम। अब दाब नियत है तो पी प्राइम कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डेल वी आ जाएगा, ठीक है। तो डेल एस स्टार यहां से देखो, डेल ई प्लस पी बार डेल वी जो है ये एच प्राइम है, निकाय ए प्राइम की एंथैल्पी है, ठीक है। तो यहाँ से एच प्राइम की वैल्यू आ जाएगी, ये हमारे पास है डेल एच प्राइम आ गया, ये यहाँ पे वैल्यू रख दी, तो टी प्राइम डेल एच एज इट इज माइनस डेल एच या डेल एच प्राइम, ठीक है। तो डेल एच इक्वल टू ये आ गया, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू, हमारे पास डेल एस स्टार की वैल्यू आ गई कि टी टी प्राइम का डिवाइड देंगे तो टी प्राइम से टी प्राइम कट जाएगा, डेल एस माइनस डेल एच डॉट अपॉन टी प्राइम। संयुक्त निकाय के लिए वही बात, डेल एस स्टार ज्यादा कब होगा, जब ये वाली वैल्यू क्या होगी, कम होगी, क्यों, क्योंकि डेल एस में जब मिनिमम वैल्यू माइनस होगी तब डेल एस स्टार मैक्सिमम आएगा, ग्रेटर देन जीरो आएगा, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको लेस देन इक्वल टू जीरो लेंगे, तो डेल एच क्या हो जाएगा, लेस, इसका मतलब ये हुआ कि नियत दाब पर जब बात करेंगे तो उष्मा भंडार के संपर्क में निकाय अगर साम्य अवस्था में होगा तो उसका एंथैल्पी का मान क्या होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। तो तीन चीजें हमने यहाँ डिस्कस की, एक जनरलाइज सिस्टम लिया, तब उसमें क्या हुआ कि निकाय की जो है वो गिब्स ऊर्जा का मान न्यूनतम होना चाहिए, उष्मा भंडार की गिब्स ऊर्जा का मान क्या होना चाहिए, न्यूनतम। जब हमने बात की नियत आयतन वाले प्रक्रम के लिए, मतलब बाह्य प्राचल लिया नियत आयतन, तो उस कंडीशन में हमारे पास ये आया कि जो एंथैल्पी है उसका मान क्या होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। और अगर नियत दाब वाले प्रक्रम की बात करेंगे तो वहां पर क्या होगा कि उसके लिए जो एंथे सॉरी उसके लिए गिब्स मुक्त ऊर्जा हो गई, ठीक है। यहाँ पर जो नियत दाब वाले के लिए किसका मान हो गया, एंथैल्पी का मान न्यूनतम हो गया। और अगर हम बात करें हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा, तो ये किसके लिए आएगी, नियत आयतन वाले प्रक्रम के लिए हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा का मान क्या होना चाहिए, न्यूनतम। ओके स्टूडेंट्स, ये तीन टॉपिक है, इन तीनों में से एक या तो जनरलाइज्ड वे वाला पूछ लेगा या दोनों किसी, ये जो स्पेशल हमने प्राचल लेके जो नियत दाब और नियत ताप के प्रक्रम की बात की, इनसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, आज चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ साझा करें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट से कनेक्ट कर पाए और इस फ्री लेक्चर सीरीज का ज्यादा से ज्यादा बच्चे हैं वो यूटिलाइज कर पाए, अपनी स्टडी पर्पज के लिए इसको यूज कर पाए। थैंक यू।